क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगला टॉपिक जिसका नाम है परावर्तन के नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस पे सीधे आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, या इस पे सवाल भी बहुविकल्पी में पूछ देता है। कैसे पूछता है अभी इसको पढ़ाने के बाद बताएंगे कैसे कैसे पूछता है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान से सुन लो फिर इसके बाद लिखते हैं। पहला नियम होता है कि पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित, उसके बीच में अभिलंब, तो दोनों के बीच में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बना था? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब एंगल आई और एंगल आर का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, गलत आपका प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आया? दो नियम इसके होते हैं कि स्पेशल केस होता है। केस का मतलब वो नियम नहीं है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर के आए, नॉर्मल से होकर के आए, तो एंगल आई और एंगल आर मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य के बराबर होता है। समझ में आई बात? इसके तीन नियम होते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला, परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम इंग्लिश में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, कल हमने इसका फिगर बनाया भी था, इस वाले का अभी नहीं सर, तो कल तो बनाए ही थे फिर से। भाई देखो, वो अलग टॉपिक था, ये टॉपिक अलग है। इसमें भी आप फिगर बना के दिखाओगे, ये यहां से आप बनाएंगे इसको। क्या हो गया? ये आपतित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, कल का सब कुछ लिखवाएं। ये आपका क्या है? आपतन बिंदु। ये आपका क्या है? अभिलंब है। देखो, आपको परिभाषा इसकी याद होनी चाहिए, नाम जैसा तुरंत दिमाग में परिभाषा होनी चाहिए। इसको एन से दिखाते हैं, इसको आई आर से, इसको आर आर से। ई मत कंफ्यूजन सर्कल, तो आई कैपिटल आर लिखा तो उससे दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सरफेस इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता रहे हैं, पीछे कई बार हो भी गया है। और यहाँ पे जो आपका होता है इसको कहते हैं एंगल आई, इसको एंगल आर, इसका नाम होता है आपतन कोण, और इसका नाम होता है परावर्तन। समझ आएगा? इंग्लिश में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये इंग्लिश में हो गया। अब आप लोग हेडिंग कर लिए हो तो इसमें लिखो, पहले लिखो फिर फिगर बनाना। परावर्तन का प्रथम नियम, चलिए लिखिए परावर्तन का प्रथम नियम। देखिए इसमें, देखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप एग्जाम और टेस्ट में भी लिखोगे। लिखो, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार क्या चीज? हाँ तो कोई, हाँ लिख लो भाई, क्या अच्छी बात है, रब पे लिख लो आपका, इसी की वजह से एक बार रिवीजन हो जाएगा। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार
परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, नहीं हेडिंग के बाद इन्वर्टेड कॉमा समझते हो ना, ऐसे देखो परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार ही तो बता रहा है। अब इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखोगे ना वो मेन परिभाषा स्टार्ट यहाँ से है। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान जो होता है आपका सदैव बराबर। देखो मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ जिस तरीके से ना, देखिए एग्जाम में और टेस्ट में अपनी कॉपी को जितना बेटर दिखा सको यही नंबर लेने का तरीका होता है। लिखते तो सब लोग हैं लेकिन आप कितना अच्छा उसको रिप्रेजेंट अपनी कॉपी पे करें। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार इन्वर्टेड का मैं कुछ लोग क्या करेंगे सीधे परिभाषा चालू कर देंगे, तो ऐसा नहीं वो गलत दिख रहा है, बट अपनी कॉपी को जितना अच्छा दिखा सको। तो हमने क्या बताया एक बार फिर सुनिए, प्रकाश के प्रथम नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामा का मतलब वो टीचर जहां खत्म हो रहा है इन्वर्टेड कामा बंद कर देना, तो टीचर समझेगा स्टूडेंट यहाँ से परिभाषा लिखा है, फिर वहां से लिखिए क्या कि आपतन कोण ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो एंगल आई, परावर्तन कोण ब्रैकेट में एंगल आर का मान सदैव सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या, हमने मतलब पूरी बात को क्या लिखा कि एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको नीचे लिख के डब्बे में घेर, ये बताएगा एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने दिखाया था कि जब किसी लाइट को मिरर पे लड़ा रहे थे तो देखे थे ना, जब कम कर रहे थे तो वो कम हो रहा था, ज्यादा कर नीचे वाली क्लास में याद करो, जब इधर से ऐसे ला रहे थे तो उसको इधर कम कर रहे थे तो ये कम हो रहा था, ज्यादा कर रहे थे तो हो रहा था। मतलब जैसे जैसे इसको इधर करोगे ना तो ईवी बढ़ेगा और इसको घटाओगे तो ईवी घटेगा। जैसे मान लो ये इमेजिन करो, सोचो कि लाइट आ रही है इसे, तो जब इधर आ रही तो इधर जा रही है, और जब इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा, इधर आएगी कि नहीं, कम होगा तो यो कम होगा, और इधर से इसको बढ़ाओगे तो यो बढ़ेगा। मतलब ई कभी नहीं कहेगा कि तुम बढ़ो हम नहीं बढ़ेंगे, इंसानों की तरह नहीं कि तुम करो हम नहीं करेंगे, होता ना है कि तुम्हारा काम तुम करो, इसमें उसमें इसमें ये सब नहीं है। ये जितने पे लाइट आएगी जितना कोण से, मान लो 30 का कोण बनाएगी, ध्यान से सुनो, ये 30 का कोण बनाई थी यो 30 का कोण बनाएगा, अगर ये 60 का बनाएगी तो यो 60 का बनाएगा, मतलब जितना ई रहेगा इतना ई भी रहेगा हमेशा, ई बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ई घटेगा वो भी घटेगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण भी घटेगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा। इसके अंदर ये नेचर होता है, यही होता है क्या, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। ये बात सबको समझ में आ गई, लिखेंगे आप कि प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामा में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर, सदैव मतलब ऑलवेज हमेशा, ये आपका हो गया प्रथम नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, एक बात और ध्यान देना कि आपको नियम जो दूसरा लिखवाया जाएगा, जैसे इसमें पहला लिखवा दूसरा, आप अगर गलती से भी प्रथम नियम को द्वितीय नियम में और द्वितीय नियम को प्रथम नियम में लिख दे, पूरा गलत। अब आप सोचो हमारे सामने तो दोनों नियम बना बनाया आ गया, लेकिन जब उस समय ढूंढा गया होगा तो एक संगे दोनों तो नहीं ढूंढ लिए होंगे, एक ढूंढे होंगे फिर उसका प्रथम नियम नाम दिए, फिर ढूंढे जो साइंटिस्ट रहे होंगे फिर द्वितीय नाम दिए होंगे। अब आप सोचो पहला का दूसरा, दूसरा का पहला लिखो, गड़बड़ा जाएगा ना, तो प्रथम नियम में प्रथम नियम का ही लिखोगे परिभाषा, और द्वितीय नियम में द्वितीय नियम का ही परिभाषा लिखना, इधर उधर मत लिख देना कि चलो क्या दिक्कत है प्रथम नियम द्वितीय नियम लिख ही ना, इसमें उसमें लिख देना, क्योंकि उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर प्रथम का था कि द्वितीय का था, तो ध्यान से सुन लो। अब देखो दूसरा, अब दूसरा लिखेंगे प्रकाश के या परावर्तन का द्वितीय नियम, सीधे लिखो प्रकाश को हम लोग जानेंगे, परावर्तन परावर्तन का द्वितीय नियम मतलब क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुनो द्वितीय नियम क्या कहता है प्रकाश का, ई क्या कहता है, इसको सुनो पहले, ये कहता है, पहले लिखेंगे कैसे, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार इन्वर्टेड का मान आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, आराम से, आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी याद करने में। समझ में आई बात? अभी नहीं, शुरू से लास्ट तक बस ध्यान से समझोगे तो, और जो सही समझ लूंगा क्लियर भी होता जा रहा होगा। बस आपको टेस्ट के टाइम पे एक बार पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो एकदम नहीं पढ़े रहोगे तो उस समय फिर रट्टा मारो, इसमें का उसमें, उसमें का यही होगा, इसमें का उसमें लिख दोगे, उसमें का इसमें होगा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो चलिए इसका हेडिंग करके लिखिए। लिखिए इसमें, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, नहीं भाई हेडिंग तो लिखवा दिया, तो उसके अंदर लिखवा रहा हूं। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, अनुसार, अब इन्वर्टेड कामा में करके लिखना, द्वितीय नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कामा में, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, तीनों एक ही बिंदु, आपतन बिंदु, तीनों एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर मिलती है, मिलती है, मिलती है। ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। अब आइए इसका देखो तृतीय नियम नहीं है, एक पढ़ेंगे क्या, स्पेशल केस। स्पेशल केस ये क्या है सर? मतलब इस पे केस बना है कि अगर ऐसे लाइट आती, मान लो ये तो आ रही इधर से इधर चली जा रही है, तो अगर ये जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अगर लाइट इधर से आए तो क्या होगा? तो सुनो पहले इसको समझने से, इसको कोई भी तृतीय नियम नहीं लिखेगा भाई, द्वितीय नियम है, अलग से नहीं जो तृतीय नियम लिख रहे हैं, नहीं, स्पेशल केस में लिखेंगे। मतलब क्या समझो, मान लो ऐसे लाइट आ रही थी, जितने प्यारे तुरंत चली जा रही थी, तीनों लाइनें एक ही बिंदु पे मिले तो दो हो गया नियम। अब स्पेशल केस क्या कहता है? अगर मान लो ये शीशा है और ये अभिलंब है, ध्यान दो इधर, अगर इसी से लाइट आए, अभिलंब से ही होकर आए, जब प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर के आती है, तो बताओ, आप सोचो, स्पेशल केस का फिगर बना रहा हूं। ये आपका क्या है? ये तो आपका मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है आपका आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है। अगर यही पर से लाइट आए, यही पर से लाइट आए, इसी पे चली जाएगी। अब बताओ ऐसे ऐसे आ रहे तो कुछ कुछ कोण बना रही थी कि नहीं बना रही थी? यही पर से आई, यही पर से चली गई तो कितना कोण बनाएगी? जीरो। तो इसका क्या कहना है स्पेशल केस में, जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आती है तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है, और एंगल आई और एंगल आर का मान कितना होता है? शून्य होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जैसे 12 बजे दोपहर को खड़े हम हैं, तो सर पे एकदम सूर्य है, तो हमारा कितना परछाई बनेगा? कुछ बनेगा तो एकदम नीचे बनता है, लेकिन अगर इधर से सूर्य आ रहा है तो हमारी परछाई इधर बनेगी, तो हमारी परछाई के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर शाम का टाइम है तो शाम के टाइम इधर आ जाएगा सूर्य, तो इधर की तरफ परछाई बनेगी। लेकिन एकदम 12 बजे दोपहर को सूर्य हमारे सर पे है, तो हमारी परछाई इधर उधर कहीं बनती है, तो इधर नीचे ही बनती है। जिधर से लाइट है उधर से परछाई बना दी, तो वही केस एकदम समझ लो इसको, उसी से मिला करके, कि जब प्रकाश की किरण क्या होगी? अब इसी में देखो, आपतित किरण, आपतित किरण यहां से आ रही है, अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जा रही है, और यहाँ एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 डिग्री बन रहा है। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? मतलब आ रही है जा रही, इसका जब बना तो स्पेशल कैसे बनाना कि क्या है? आपतन, आपतन बिंदु। हम इसको क्यों लिखवा रहे हैं उसका रीजन अभी बता रहा हूं कि क्या है? परावर्तक पृष्ठ।
हम क्यों लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल केस लिखवाने कोई बहुत ज्यादा हुआ है भाई। बहुविकल्पी में इसी पे सवाल दे देता लड़के परेशान कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आती आया है, जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो तुम्हें पता रहेगा तभी ना कि भाई जब अभिलंब से आएगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी इसको लिख लो, फिर हम आपको ये भी बताएंगे इससे कैसे कैसे सवाल, मतलब ये तो सीधे पूछ ही देगा, तुम लिख ही लोगे कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो, लिख दोगे काम खत्म। लेकिन इसमें बहुविकल्पी जब पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो अभी बताएंगे, पहले इसको आप समझ लो। तो आप स्पेशल केस लिख करके पहले लिखिए फिर फिगर बनाइएगा। स्पेशल केस लिखिए फिर ये लिखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं आगे। हाँ ठीक है, लिखिए। जब प्रकाश की किरण, अगर हेडिंग डाली हो तो लिखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अभिलंब से आती है, अभिलंब से आती है, अभिलंब से आती है तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है, उसी रास्ते वापस लौट जाती है, लौट जाती है। इस प्रक्रिया में उसी रास्ते वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में आपतन कोण, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, इस प्रक्रिया में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान शून्य होता है, शून्य होता है। देखिए फिर से रटना नहीं है, मैं फिर से बता दूं, मैंने जितनी बातें बताई फिर से समझो कि स्पेशल केस में हमने क्या बोला। सुनो इधर, अब यहां से ध्यान से देखो। जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से, पहले तीर नीचे की तरफ बना है ना, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब से होकर आती है तो परावर्तन मतलब लड़ने के बाद, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। देखो फिगर अगर समझ गया तो लिख लोगे। अभिलंब से जब आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। और इसमें आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ बन रहा था, यहाँ कुछ बन रहा है एकदम तो उसी रास्ते चली गई। अब देखो बताओ, नार्मल और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं? इसमें आप नार्मल और आपतित किरण के बीच में कई जगह है थोड़ा भी, एकदम उसी पे चली गई। तो इस प्रक्रिया में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान शून्य के बराबर होता है। क्या बात समझ में आई भाई? कोई एंगल नहीं बना, अब तो दोनों एक ही पे हो गया। अब जैसे मान लो गाड़ी का कांटा देखियो, गाड़ी का कांटा जब गाड़ी बंद रहती है तो कैसे रहता है, ऐसे रहता है। और जब ऐसे है तो कितने का कोण बनाया, जीरो, एकदम उसी पे है ना। और जैसे गाड़ी चालू के धीरे 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 उठने लगता है कि नहीं, तो धीरे धीरे जब उठता है तो 10 20 30 40 50। अब भाई तुम धूम मचा ले अगर उड़ा रहे हो तो मारोगे सट से चली जाएगी, फट से गिरा, सट से मारे, फट से पीछे फेंकाए गए। सही बात है कि नहीं है? अब पहले पहले तो ये होता है ना, फट से चालू के तो सोचते पहले 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 तो अंदर ही रहता है, देख ले कितना एक्सीलरेटर हुआ ये है। अब भाई फट से गिरा, सट से मारेंगे, अगर पीछा बुढ़िया बैठी तो फेंकाए जाएगी पीछे, अरे मैया अरे बप्पा करके फट से फैल जाएगी वहीं पे। तो इसलिए भाई कभी अगर सीखने उखने का है ना तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन देख रहे थे हमारी गाड़ी थी भाई, सुनो इधर, एक दिन देख रहे थे अवली गड़िया जो मैं बीच में गए ऊपर, पीछे किसी और को बैठाने वाला सिस्टम, समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई देख लो बुढ़िया बैठी उस पे, अब वैसे बैठा है बुढ़िया है पर, हमको अगर मारा ही ब्रेक ना तो बुढ़िया का आज कहानी खत्म। अरे आराम से का चला, वाली गाड़ी पाने के बाद आराम से चलाने का मन करेगा, फिर तो मन करेगा पचमी गेट ठोके सीधे लेके सन से उड़िया जाए। हम भी उस बुढ़िया का एकदम दागा दे रहे थे कि वाह इसको भी इसी में बैठने का मन है। चपनी थे इसे पीछे, राइडर नहीं था भाई, कोई बड़ी गाड़ी थी, R15 वगैरह थी। अब सोचो कि मतलब वो भी तो कितनी खूंखार थी, गजब। तो तुम लोग चलाना अगर ऐसी गाड़ी तो भाई, वैसे तुम लोग चलाओगे तो बुढ़िया को थोड़ी बैठाओगे। आगे देखो, इधर देखो, आप इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आप बस जाने दो इसे तो बैठाना बैठाना। चलो पहले कमा उमा के उसी गाड़ी खरीदा जाए, फिर इसके बाद तो ट्रैक्टर पे बैठाएगा पीछे वाला, ट्रैक्टर चलाता है।
चलो देखो, इतनी बात सबको समझ में अच्छा हाँ ये वाला जो आपका फिगर है स्पेशल केस का बना लिए। देखो ये वाला एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अभी कोई डाउट नहीं ना। अब हम आपको देखो, केवल हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोग लिख लिए हो गया, अब इस पे कैसे सवाल आता है ये भी सुनो। अब इसको हटा रहे हैं, अब इसको हटा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे सवाल पूछता है। देखो बोर्ड में जैसे पूछता है, इसको हटा रहे हैं, इधर वाला जो नहीं बना उसको जगह छोड़ दे रहे हैं, इधर वाला अभी समझा रहे हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अब देखो बोर्ड में जानते हो कैसे सवाल पूछता है, सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ से फिगर बना के दे देगा, समझो कैसे आता है, मेन चीज यही है। देखो अगर परावर्तन के नियम लिख रहे हैं सब लिख देंगे, तुम देखना टेस्ट में जब परावर्तन के नियम सब लोग लिख देंगे, लेकिन अगर वही पे सवाल आ जाएगा सब लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग ही बस लगाते हैं। अगर मान लो ऐसे आया, ई लाइन आई, ई लाइन गई, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, तो जानते हो क्या कहेगा, कहेगा अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो चलो इसका मान बताओ। ध्यान सुनो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितने का होगा, तुम्हें इसका मान बताना है। देखो अब या आई आर आर आर, ध्यान सुनो, मेन यही है समझना। अगर मैं कहूं ऐसे चित्र बना के आपको दे देगा, अब बोलेगा कि यहाँ पे आपको 30 डिग्री का मान दिया है, तो ए वाले का मान क्या होगा, तो ध्यान सुनो भाई, ये जब क्या लंबवत खड़ा है तो 90 का बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये तो सबको पता होगा। अरे भाई जब किसी लाइन पे लाइन एकदम सीधी खड़ी होती है तो कितने का बनाता है, लंबवत बोलते हैं ना, लंबवत लाइन क्या बनाती है, 90 कोण बनाती है। तो मुझे आप बताओ, अगर ये पूरा 90, अगर आई 30 है तो परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार ई भी कितना होगा 30, ये पूरा 90 तो आई कितना, क्या बात समझ, बहुविकल्पी के सवाल, क्या ये बात समझ में आई। ई था टाइप नंबर 1। अभी हम सवाल करवाएंगे भाई, अब घबराओ नहीं, बस तुम जो ये लिख रहे हो ये लिख रहे हो, ये सवाल वाला हम करवाएंगे। तो ये बात समझ में आया, शांत रहो। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो आई 60 होगा। अब दूसर का नियम क्या, अरे दूसर के टाइप से क्या पूछेगा, देखो अब वो क्या कहेगा, मतलब फिगर बना के दे देता तो ठीक ठीक है, और नहीं देगा तो तुम्हें अपने से बनाना पड़ेगा। तो जानते हो कैसे पूछता है इसमें, तो अगर नहीं बना के देगा तो क्या बोलेगा कि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तित किरण तथा सतह के बीच बनने वाला, ध्यान सुनो, आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तित किरण तथा सतह के बीच बनने वाले कोण का मान, देख रहे हो, परावर्तित किरण तथा सतह के बीच। अगर बोल दिया सवाल में कि आपतित किरण तथा सतह के बीच के कोण का मान 45 डिग्री है, अब बताओ ये 45 कहाँ लिखोगे, आपतित किरण तथा सतह के बीच बनने वाले कोण का मान 45 है, तो कहाँ लिखोगे आप लोग बताओ, आपतित किरण तथा सतह के बीच बनने वाले कोण का मान कहाँ पे बोलिए, आपतित किरण ये है, बहुत अच्छा, एकदम सही, देख रहे हो ऐसे घुमाएगा, आपतित किरण और सतह, भाई सतह क्या, जो जमीनिया है, अरे जमीन का मतलब शीशा, ये क्या है, सतह है ना। आपतित किरण, ध्यान से सुन लो, आपतित किरण तथा सतह के बीच बनने वाले कोण का मान 45 है, तो तुमसे पूछेगा चलो बताओ इसका मान, तो कैसे निकालोगे, ई 45 तो ईओ 45, सर कैसे, ये पूरा नंबर ईओ 45, ईओ 45, अभी नहीं कि हर बार 45 से पूछेगा। अब मान लो तुमसे 20 दे दिया, तो बोलो अब तुम लोग बताओ इसका मान, अगर ये 20 दे दिया तो ये 70 होगा, ये 70 होगा, बहुत अच्छा, क्या बात आप लोगों को समझ में आई। ये दूसरा टाइप से पूछा, बहुविकल्पी का सवाल बता रहा हूँ, बड़े सवाल तो अभी हम लगवाएंगे। तीसरा का है पर पूछ दिया, फिर से समझो, देखो जैसे ये आपसे क्या बोलेगा, आपतित किरण तथा सतह के बीच बनने वाला कोण कितना है, लिख के देगा, हम तुम्हारे सामने इसका डायग्राम बना रहे, लिख के देगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा, आपतित किरण तथा सतह के बीच बनने वाला कोण 20, ये समझ गए ना, ये 20 है तो पूरा 90, तो आई 20 तो कितना 70, आई दोनों बराबर बराबर होता है, ये 70 तो यो 70, आई 70 है तो आई कितना 20। अभी तो हम बोले ना आपसे कि अभी जो लिखने एक है भाई, अभी लिखने वाले में दिक्कत है नहीं है, क्योंकि सब लोग लिख लेते हैं। अगर तुम्हारा फिजिक्स में कमांड सच में है तो तुम सवाल लगा लोगे, अगर जो लोग सवाल समझ लगा लिए उनका फिजिक्स में कोनो दिक्कत नहीं। अगर सवाल नहीं लगा पा रहे हो, अब केवल तुम्हें क्या आ रहा है, लिखने वाला आ रहा है, तो समझ लो फिर दिक्कत है, क्योंकि आगे 10 के बाद 11 फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, भौतिक विज्ञान, वहां तो भर भर के सवाल मिलेगा। अब ये मिलेगा, अभी देखो ना इसमें आगे चलेंगे, हाँ आई वाला, तो आई देखो पूरा 90 है, तो आई अपनी जगह 20 ले लिया, तो बचल का इसका ना, तो 17, जैसे मान लो कि पूरे बेंच की लंबाई कितनी है, मान लो 5 मीटर सपोज, अब तुम बैठ गए 4 मीटर में, तो 4 मीटर बैठ गए तो बचे 2 लोगों के लिए कितना बचा, 5 मीटर बचा, तो उनका जगह छोड़ेगी नहीं, वैसे इसमें भी
तो दोनों तरफ समझ में आ ही देगा तो एकदम आसान है, आ ही देगा। तो इसी में घुमा फिरा के देता है। क्या बात समझ में आ गई? स्पेशल केस में बताई दिए, स्पेशल केस में बताई दिए किस तरह से आएगा सवाल। तो इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक, इतना आज करेंगे। अब अगली क्लास में देखेंगे आगे। बट कल वाली क्लास में हमने आपको जहां तक आज परावर्तन तक, ठीक, हम ये कल नहीं सुने, कल नहीं आए थे भाई, क्या मतलब है, आए नहीं तो उससे हमसे क्या मतलब, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये जा रहा है। तो जो पढ़ने वाला सच में वो घर पे ढूंढेगा, देखो पढ़ने वाला ढूंढेगा कि सर अभी तक भेजे कि नहीं, आज नहीं है। मान लो जरूरत नहीं कि सब लोग आए नहीं है तो सबको दिक्कत नहीं हो सकता, किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाके देखेगा कि आया कि नहीं, फिर पढ़ेगा। तो कल हम यहाँ तक पूछेंगे कि गणित का जो सवाल दिए थे वो दोनों लगवाएंगे, अरे देखेंगे, चेक करेंगे।